असम सीएम वर्सेस कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा केस में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है और इस बार कहानी सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जहां गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था, वहीं अब उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। तो सवाल ये है कि क्या अब उन्हें रिलीफ मिलेगी या फिर लीगल ट्रबल्स और डीपेन होने वाले हैं। तो चलिए पूरे मैटर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं विद ऑल क्रूशियल डिटेल्स और ये देखते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या कहा है और क्या पवन खेड़ा को रिलीफ मिलती दिखती है या एक बड़ा झटका। सबसे पहले तो लेटेस्ट डेवलपमेंट पर एक नजर डालते हैं कि कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ऑन संडे मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द अप्रैल 24 ऑर्डर ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। मतलब क्लियरली उन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की है और अब सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन की डिमांड की है और ये मूव तब आया जब उन्हें हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। अब अगर हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर पास किया था जस्टिस पार्थिव ज्योति साइकिया ने, जिन्होंने डिटेल्ड हियरिंग के बाद एंटीसिपेटरी बेल प्ली रिजेक्ट कर दी, ये ऑब्जर्व करते हुए कि द मैटर इन्वॉल्व्स सीरियस एलिगेशंस रिलेटेड टू पोजेशन ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही ये भी नोट किया कि अक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन से बचने की कोशिश कर सकता है। कोर्ट का एक क्रूशियल ऑब्जर्वेशन था कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन मे बी नेसेसरी टू अनकवर द ट्रूथ, और ये लाइन काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब भी कोर्ट ये मानता है कि कस्टडी ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब एंटीसिपेटरी बेल मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब केस का एक और क्रूशियल एंगल है जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट की हियरिंग में असम के एडवोकेट जनरल देवाजीत लोन साइकिया ने कोर्ट को बताया कि जो यूएई गोल्डन कार्ड प्रोड्यूस की गई थी पवन खेड़ा द्वारा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अलिजिडली एक पाकिस्तानी सिटीजन की थी। द आइडेंटिफिकेशन नंबर बिलोंग टू अ पाकिस्तानी नेशनल हु हैड रिपोर्टेड इट लॉस्ट, और ये भी क्लेम किया गया कि डॉक्यूमेंट में एआई जनरेटेड फोटो यूज़ की गई है। अगर ये एलिगेशन प्रूव होता है तो ये केस सिर्फ डेफेमेशन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस का मैटर बन सकता है, इंक्लूडिंग फोर्जरी एंड फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पॉन्स भी इस केस में शॉकिंग रहा है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। पवन खेड़ा ने जो पासपोर्ट्स दिखाए थे अपने एलिगेशंस के सपोर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सोर्सेज ने उन्हें कंप्लीटली फेक बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ऑल 3 पासपोर्ट्स डिस्प्लेड बाय पवन खेड़ा वर फाउंड टू बी फ्रॉडुलेंट, और ये भी क्लैरिफाई किया गया कि असम सीएम की वाइफ रिनिकी भुयान शर्मा किसी भी फॉरेन कंट्री की सिटीजन नहीं है। हालांकि अब तक कांग्रेस लीडर का स्टैंड यही रहा है कि ये एफआईआर एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रेज किए और उनका कहना था कि स्टेट मशीनरी का मिसयूज हो रहा है। पर व्यूअर्स, बात ऐसी है कि उनका पहली बार सुप्रीम कोर्ट आना नहीं हो रहा है। कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई थी जब पवन खेड़ा तेलंगाना हाईकोर्ट गए थे और वहां से उन्हें ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी जो 1 हफ्ते के लिए वैलिड थी। पर असम गवर्नमेंट ने तुरंत इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और जस्टिस जेके महेश्वरी और अतुल एस चंदोरकर के सामने ये मैटर आया था, जहां पर हियरिंग के दौरान पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर होते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबमिशन लेकर आए थे। कहा था कि एम आई अ हार्डेंड क्रिमिनल सो एज टू डिनाई इवन दिस रिलीफ। ये एक इमोशनल अपील थी जिसमें उन्होंने इंटरिम प्रोटेक्शन की डिमांड की थी। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी का इशू उठाया गया है वो एक जेन्युइन एरर था। अब व्यूअर्स, कोर्ट के सामने ये पॉइंट उठाया गया था कि पवन खेड़ा ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर तेलंगाना हाईकोर्ट से बेल ली थी। फ्रंट पेज was in खेड़ा's name while the reverse side had his wife's detail with a different आधार नंबर। और ये बातें असम की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने रखी थी, ये कहते हुए कि ये गलत या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का केस हो सकता है और इसी बेसिस पर बेल ली गई है। जबकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाया कि इट रिक्वायर्स मेंस रिया टू कमिट फोर्जरी, लिबर्टी शुड नॉट डाई एट द हैंड्स ऑफ अ टेक्निकल लैप्स। और यहाँ आर्टिकल 21 यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी को हाईलाइट किया गया था, लेकिन बेंच इस आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुआ था। जस्टिस जेके महेश्वरी ने काफी स्ट्रिक्ट टोन में कहा भी था कि हाउ कैन यू कॉल इट अ स्मॉल एरर, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि कोर्ट डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसीज को लाइटली लेने के मूड में था भी नहीं। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा था कि फाइलिंग अर्जेंट हुई थी और गलती तुरंत करेक्ट कर दी गई थी। द करेक्ट डॉक्यूमेंट वाज फाइल्ड ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन कोर्ट ने इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन एक्सटेंड करने से मना कर दिया था, कहा था कि ही इज फ्री टू अप्रोच द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन असम विदाउट अ डिले। ये कंसिस्टेंट डायरेक्शंस रहा है थ्रू आउट हियरिंग्स, और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया था कि द असम कोर्ट विल डिसाइड द मैटर ऑन इट्स ओन मेरिट्स एंड विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस ऑर्डर्स। और इसके बाद ही जब मैटर गुवाहाटी हाईकोर्ट गया, तब जस्टिस पार्थिव ज्योति साइकिया ने डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद बेल रिजेक्ट कर दी।
कहा भी था कि एलिगेशन सीरियस है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। अब करंट सिचुएशन ये है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलने के बाद ही पवन खेड़ा ने वापस से सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक किया है और उनका स्पेशली पिटिशन अब कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे व्यूअर्स दो क्लियर पॉसिबिलिटीज बनती है और दोनों का बेस सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस पर ही होगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लीटली अपहोल्ड करे। ये तब होगा जब बेंच को लगे कि एलिगेशंस जेन्युइनली सीरियस है, स्पेशली फोर्जरी, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी ज़रूरी हो सकती है। ऑलरेडी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन में बी नेसेसरी और सुप्रीम कोर्ट जनरली ऐसे फाइंडिंग्स में इंटरफेयर तभी करता है जब ऑर्डर क्लियरली आर्बिट्ररी या पर्वर्स हो। ऊपर से डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी वाला इशू पहले ही बेंच ऑफ जस्टिसेस JK महेश्वरी एंड अतुल S चंदूरकर को कंसर्न कर चुका है, जहां उन्होंने साफ साफ पूछा भी था कि हाउ कैन यू कॉल इट अ स्मॉल एरर। इससे ये सिग्नल मिलता है कि कोर्ट अक्यूज्ड के कंडक्ट को भी इवैल्यूएट करेगा। पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड इंटरफेरेंस करे और रिलीफ दे दे, लेकिन ये रिलीफ भी कंडीशनल और नैरो होगा। कोर्ट ये देख सकता है कि क्या हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते वक्त किसी इंपॉर्टेंट फैक्टर को इग्नोर किया, जैसे कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंगल या फिर आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाई कोर्ट ने ओवरली हार्श व्यू लिया है या इन्वेस्टिगेशन बिना कस्टडी के भी हो सकता है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है या फिर इंटरिम प्रोटेक्शन दे सकता है विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग फुल एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। रीजन सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है कि जब सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस, फोर्स्ड या फैब्रिकेटेड एविडेंस जैसे एलिगेशंस हो और इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर हो, तब कोर्ट्स कॉशियस रहते हैं। यहाँ स्टेट ने भी स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड किया है कि डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेटेड है और अगर ये प्राइमा फसाई क्रेडिबल लगता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रीजनिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, एक मिडिल पाथ जरूर पॉसिबल है जहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड ना करे, लेकिन पवन खेड़ा को लिमिटेड प्रोटेक्शन दे दे अरेस्ट से, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे और कोऑपरेट करे। ये अप्रोच कोर्ट यूज़ करता है जब लिबर्टी और इन्वेस्टिगेशन दोनों को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को रिलीफ मिल सकती है या उनकी मुश्किलें वापस से बढ़ सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।